નમસ્કાર 11 વાગ્યાના તમામ મહત્વના સમાચારો સાથે હું છું માનસી સોની અને હવે વાત શાંતિના દુશ્મનોની। દિલ્હીના જહાંગીરપુરી હિંસા અંગે એફઆઈઆર નોંધાઈ છે। દિલ્હી હિંસા મામલે અત્યાર સુધીમાં 14 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। શોભાયાત્રા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં યોજાઈ રહી હતી અને अंसार नामना व्यक्ति सहित 4 થી 5 લોકો આવ્યા હતા। સી બ્લોક જામા મસ્જિદ પાસે યાત્રા પહોંચી ત્યારે પથ્થરમારાની શરૂઆત થઈ। શોભાયાત્રામાં સામેલ લોકો સાથે બોલાચાલી પણ કરવામાં આવી હતી। કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ શોભાયાત્રા પર પથ્થરમારો કર્યો હતો। તો એફઆઈઆરમાં પિસ્તલથી ગોળીબારનો પણ ઉલ્લેખ થયો છે। ગાડીઓમાં આગ ચંપી અને હિંસા ફેલાવવાનો પણ આરોપ છે। शांति भंग करवी, पुलिसकर्मीओं साथे मारपीटनो पण आरोप लगाववामां आवी रह्यो छे। तोफान करी जाहेर संपत्तिने नुकसान करवानो पण आरोप लगाववामां आवी रह्यो छे। एफआईआर नोंधाई छे। एफआईआरमां आ तमाम बाबतोने लईने उल्लेख करवामां आव्यो छे। तुम्हारी साथे दिल्लीथी संवाददाता सुशील जोड़ाया छे। जी सुशील, दिल्ली में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दिन ऐसी तंगदिली भरा माहौल, अभी क्या स्थिति है वहां पे? जी देखिए, साफ तौर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा मानसी कि अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है। आप देख भी सकते हैं तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो फिलहाल फ्लैग मार्च कर रही हैं यहाँ पर। और इस फ्लैग मार्च के पीछे की वजह भी यही है कि दिल्ली पुलिस और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ के लोगों के बीच में एक सद्भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि सबसे फिलहाल यहाँ पर जब शोभा यात्रा कल निकाली गई, उस शोभा यात्रा के बाद यहाँ पर पथराव चला। हालांकि आरोप ये है कि 2 पक्षों की तरफ से पथराव किए गए, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा 10 टीमें बनाई गई हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा जो 10 टीमें बनाई गई हैं वो फिलहाल जांच कर रही हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। 14 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 14 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच आगे चल रही है उसमें फिलहाल आईपीसी की धारा 146, 353, 148 यानी कि उन तमाम धाराओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें सामाजिक उन्माद को भड़काने की कोशिश की गई है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। हालांकि गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय की नजर जहांगीरपुरी की इस घटना पर लगातार बनी हुई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है और यह भी जानकारी आ रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिए हुए हैं। तमाम जो एडिशनल डीसीपी हैं यहाँ पर इलाके के, फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर जो ज्वाइंट सीपी हैं वो भी यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है और आप देख भी सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फ्लैग मार्च के पीछे की वजह यह है कि यहाँ पर लोगों के बीच में एक विश्वास बढ़ाने की कोशिश की गई है। दिल्ली पुलिस लोगों के द्वारा यह अपील कर रही है कि वो लगातार आपस में भाईचारा और सद्भावना बनाए रहे। हालांकि आज इस पूरे इलाके को, जो फिलहाल जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक का इलाका है, उसको फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यानी कि चारों तरफ फिलहाल बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सीआरपीएफ की फोर्स तैनात है, आरपीएफ की फोर्स तैनात है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जो फोर्सेज हैं उनको यहां पर तैनात किया गया है। सब इस पूरे मामले में अगर जांच की बात करें तो इलाके के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच की जो जांच एजेंसियां हैं वो तमाम सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको भी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस शोभा यात्रा में जिस तरह पथराव हुआ है उसमें कौन लोग शामिल हैं। दिल्ली पुलिस हर उन उपद्रवियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है। कल रात में जब ये पूरा घटना हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उसके बाद लगातार जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। आपको बता दूं कि आज सुबह इस पूरे मामले में तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, यहाँ पर तमाम जो सी ब्लॉक और एम ब्लॉक का इलाका है जहां पर शोभा यात्रा निकाली जाती थी, ऐसा बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा तीसरी बार निकाली गई है और उस तीसरी बार जब शोभा यात्रा निकाली गई उस दौरान प्रोवोक करने की कोशिश की गई और उसके बाद जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो ऊपर से एक पत्थर फेंका गया, जिसके बाद भीड़ में भगदड़ मची और तमाम जो लोग हैं वो कांच
कांच की बोतलें फेंकना शुरू कर दिए, नारेबाजी होने लगी। उसके बाद दोनों तरफों से फिलहाल ये जो पत्थरबाजी है उसकी शुरुआत हुई। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के जो जवान इसमें घायल हुए हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसी दौरान छत के ऊपर से ही एक पत्थर भीड़ में गिरा है, जिसके बाद तमाम जो अफरा तफरी का माहौल बना वो मचा। आपको दिखाऊं ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर तमाम जो फिलहाल जो वेस्टेज हैं उनको रखा जाता था। देखिए जितने भी फिलहाल यहाँ पर कबाड़ियों का सामान है वो रखा गया है और ये बताया जा रहा है कि इन्हीं के सामान के बीच में से बोतलें निकालकर लोगों के ऊपर फेंकी गई हैं। इस पूरे मामले में राम भक्तों के ऊपर खूब सारे पत्थरबाजी किए गए। हालांकि दोनों समुदायों की तरफ से पत्थरबाजी हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ये जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग शामिल थे और इसीलिए अरेस्टिंग हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस के 7 जवान इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। एक फिलहाल स्थानीय जो है वो भी घायल हुआ है, उसका इलाज फिलहाल जगजीवन राम अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अब जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। हालांकि न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पर सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद कर दी गई हैं, हाई अलर्ट पे हैं, धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि रामनवमी को लेकर तमाम जगह पर अभी भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और जिस तरह जहांगीरपुरी इलाके में इस प्रकार की घटना हुई है, ऐसे में अगर बात करें हरियाणा, यूपी, फरीदाबाद, इन तमाम जगहों पर बॉर्डर पर सघन चेकिंग की जा रही है। और जो इलाके हैं जहां पर फिलहाल शोभा यात्रा निकाली जानी है वहां के लोगों से लगातार दिल्ली पुलिस ये अपील कर रही है कि वो शांति बनाए रखें। और इसीलिए मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि आप अपने पीछे देखें कि लगातार जो फ्लैग मार्च दिल्ली पुलिस का हो रहा है इस पूरे इलाके में, वो फिलहाल लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस के द्वारा तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौके पे हैं और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा जो फिलहाल एक घटना हो सकता था उसको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने रोक लिया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को देखें तो दिल्ली पुलिस अब फिलहाल मोर्चा संभाल चुकी है। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे हैं और इसमें बड़ी वजह यह है कि जिस तरह जहांगीरपुरी में ये घटना हुई है, ये घटना और बड़ी ना होने पाए, और इसीलिए दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी सुशील, धन्यवाद आपका। તો દેશની શાંતિને ડહોળવાનો પ્રયાસ કોણ કરી રહ્યું છે તે એક મોટો સવાલ છે, પરંતુ પોલીસે મોરચો સંભાળ્યો છે અને સ્થિતિને સામાન્ય કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। દેશની શાંતિના દુશ્મનો કોણ છે તે અંગે હાલમાં પોલીસ તપાસ કરી રહી છે, પરંતુ અત્યારે પ્રાપ્ત થતી જાણકારી અનુસાર હાલમાં દિલ્હી પોલીસે 14 લોકોની અટકાયત કરી છે અને આગળની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી છે। देखिए, सबसे अहम तस्वीर यही है और यही होनी भी चाहिए सुरक्षा की, और वो तस्वीर जहांगीरपुरी के इस प्रभावित इलाके में आसपास नजर आ रही है। ये इलाका जहांगीरपुरी चौक से इस तरफ दाहिनी तरफ जो सड़क जाती है, यहाँ आप देख लीजिए किस तरह से हर गली के बाहर, देखिए ये गेटेड गली है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ अर्धसैनिक बल के जवान आपको नजर आएंगे। गेट के उस तरफ देखिए हमें महिलाएं नजर आ रही हैं, लेकिन गेट पूरी तरह से बंद है। तो ये तस्वीरें हैं, पुलिस की कोशिश यही है कि जो स्थिति है उस पर काबू पाया जाए, और रात से ये तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। देखिए, मैं एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देखिए कि अर्धसैनिक बल जो है इस तरफ यहाँ तैनात हैं, और ये दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं। और हमने अभी देखा कि हर गली के बाहर एक गेट लगा है लोहे का, और उस गेट को बंद किया गया है, और उस गेट के बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, वो तैनात किए गए हैं। ये देखिए, ये मैं तस्वीर आपको अगर इस गली की दिखाना चाहूँ, क्योंकि ये पूरा वो प्रभावित इलाका है। ये देखिए, ये गेट यहाँ गेटेड गली है, गेट लगा हुआ है, गेट में कुंडी लगी है और अंदर लोग नजर आ रहे हैं, बाहर यहाँ पर पुलिस है, सुरक्षा बल है, और ये तस्वीर लगभग हर गली में नजर आएगी। ये देखिए, ये पूरा इलाका आपको छावनी में तब्दील कर दिया है एक तरह से। तो कोशिश यही है कि जिस तरह की तस्वीर कल देखने को आई थी वो दोबारा ना हो। देखिए, पुलिस ज़रूर इस पहलू पर जांच करेगी, क्योंकि जिस तरह से कल घटना सामने आई है वो बताती है कि हो सकता है कि कोई साजिश हो, लेकिन अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, और दावा पुलिस ये कर रही है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो हनुमान जयंती पर निकळेली शोभायात्रा दरमियान दिल्हीना जहांगीरपुरामां सांज सुधीमां आ उपद्रवनी शरूआत थई गई हती। कोण छे
આ લોકો તોફાની તત્વો જે આનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। जहांगीरपुर में कल जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसके बाद अब फिलहाल सिचुएशन की अगर बात करें तो अंडर कंट्रोल है। फिलहाल आरएफ की जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है और देखिए पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इसकी मौजूदगी कहीं ना कहीं और यहाँ पर जो फ्लैग मार्च किया जा रहा है उसका मतलब ये है कि अब फिलहाल पुलिस बल लोगों के बीच में एक भरोसा दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि अब फिलहाल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है और इसीलिए फिलहाल जो सामाजिक सद्भाव या जो न्यूज़ 18 बार बार कह रहा है कि आप शांति बनाए रखें, उसकी भी बात कहीं ना कहीं आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और वजह यह है कि यहीं से फिलहाल जो तमाम जो शोभा यात्रा थी वो निकल रही थी, जिसके बाद फिलहाल यहाँ पर काफ़ी जो है वो उत्पात मचाया गया, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और उसकी वजह ये रही कि तमाम लोगों में जो फिलहाल दोनों साइड में गुस्सा था वो देखने को मिला और इसीलिए फिलहाल ये पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात किए गए हैं कि अब जो सिचुएशन है वो ना बिगड़े, लोगों के बीच विश्वास बढ़ाया जा रहा है, एक कहीं ना कहीं भरोसा बढ़ाया जा रहा है और इस भरोसे की वजह ये फ्लैग मार्च है। पुलिस ने फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली पुलिस के 7 जवान घायल हुए, बावजूद इसके दिल्ली पुलिस मौके पर रात भर तैनात रही। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल मौके पे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पूरे इलाके में इस प्रकार के फ्लैग मार्च को देखा जा सकता है, यानी कि जो सी ब्लॉक का इलाका है, पैरामिलिट्री फोर्सेज आप देख भी रहे हैं, फ्लैग मार्च कर भी रहे हैं। ये फिलहाल फ्लैग मार्च भरोसा है जनता के बीच में उनकी सुरक्षा का और इसीलिए ये तमाम जो जवान हैं वो इस गलियों से होकर तमाम जो इसके चारों ओर जहां पर फिलहाल कल ये उपद्रव मचाया गया, ये फिलहाल वही जगह भी है जहां पर उपद्रव मचाया गया था और इसीलिए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में भरोसा बना रहे कि अब स्थिति अंडर कंट्रोल है। फिलहाल दिल्ली पुलिस, आरएफ की फोर्स, सीआरपीएफ की बटालियन, ये तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो फिलहाल जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और उसके चारों तरफ के जो इलाके हैं उनको फिलहाल उनको घेर लिया गया है पुलिस के द्वारा। जो मेन सड़क थी फिलहाल सी ब्लॉक की, वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि जो फिलहाल आज रूट्स हैं उसको डाइवर्ट किया गया है। इधर से फिलहाल तमाम जो गाड़ियां हैं वो नहीं आएंगी। यहाँ पर पुलिस की जो सुरक्षा है वो फिलहाल चाक चौबंद है। मौके पे तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। वजह यह है कि सिचुएशन जो है अब अंडर कंट्रोल है और अभी भी तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ के इलाके पर लगातार जो फ्लैग मार्चिंग है, लगातार जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। तमाम इलाके के जो लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। बातचीत की पीछे की वजह यह है कि लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो अब सामान्य है। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जब जहां से आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ मस्जिद है वहीं दूसरी तरफ 20 कदम की दूरी पर मंदिर है, ये सवाल ज़रूर बन रहा है। लेकिन जिस तरफ मैं मौजूद हूं जहांगीरपुरी के, एक तस्वीर और आपको मैं रवि दिखाना चाहता हूं। देखिए अब यहाँ पर जो पुलिस डिप्लॉयमेंट तो है ही, ये ज़रा देख लीजिए, इस तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का, पुलिस लगातार गश्त कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ सब्जी की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुल गई हैं, जो एसेंशियल सर्विस हैं वो खुली है। किराने की एक दुकान मुझे खुली हुई नज़र आ रही है। तो ये तस्वीर है यहाँ पर जो इस साइड में नज़र आ रही है जहांगीरपुरी के। लेकिन जिस तरह की कल स्थिति बनी थी उसने सबको हैरान कर दिया था कि जहांगीरपुरी में ऐसा क्यों हो गया जब सब मिलजुल कर रहते हैं। शोभा यात्रा के दौरान जो स्थिति उत्पन्न हुई वो निश्चित तौर पर वो चिंताजनक थी और पुलिस प्रशासन के उसने होश उड़ा दिए। लेकिन पुलिस की फौरी कोशिश यही थी कि स्थिति को काबू किया जाए। पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि स्थिति नियंत्रण में है और यहाँ पर जो विजुअल्स नज़र आ रहे हैं उससे कहा जा सकता है कि डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, आरएएफ हो, उनकी तैनाती नज़र आ रही है। चप्पे चप्पे पर आप देखेंगे, ये आप देख लीजिए जो हर गली के बाहर गेट लगा हुआ है, गेट के बाहर अर्धसैनिक बल तैनात है, गेट बंद है। तो फिलहाल लोगों में एक ये कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर है कि अब आगे क्या होगा, ये डिप्लॉयमेंट कब तक रहेगी। लेकिन पुलिस अभी बैठी हुई है, पुलिस ने कैंप कर लिया है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से माहौल सामान्य नहीं हो जाता तब तक इसी तरह से डिप्लॉयमेंट रहेगी।